टॉपिक इज व्हाट इज सॉल्ट। हमने पिछले स्लाइड्स में एसिड एंड बेसिस को कवर कर लिया है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अ सॉल्ट, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड फाइनली कुछ कॉमन सॉल्ट जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इफ वी डिफाइन व्हाट इज सॉल्ट, तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसी में आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तब जाकर आपकी एक न्यूट्रल सॉल्ट बनती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सॉल्ट बनाई जाती है वो आपके न्यूट्रल होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हो। कभी कभी सॉल्ट आपकी एसिडिक भी बनती है, कभी कभी सॉल्ट आपकी बेसिक भी बनती है। नाउ जब सॉल्ट एसिडिक बनती है तो मैंने आपको बताया था उसका रीज़न क्या होता है कि अगर हमने एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हो एंड वीक बेस लिया हो तो उसकी वजह से सॉल्ट बनेगा और एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, एंड अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है बट जो एसिड है वो वीक है तब आपका जो सॉल्ट बनता है वो आपका बेसिक सॉल्ट बनता है। उसको हम अभी एग्जांपल में करेंगे भी सो दैट आपके जो फर्दर डाउट्स हो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड। सॉल्ट वो कंपाउंड है जो कि एक एसिड से बनता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। जैसे कि मान लीजिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो इसका जो सॉल्ट होगा उसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और मेटल लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी बेस आप रिएक्ट करवाओगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने NaOH से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह Na लग जाएगा, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने HCl लिया है तो ये H की जगह पर क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड, है ना। सिमिलरली अगर आपने HNO3 लिया है, ठीक है, तो इसका H रिमूव करके अगर हमने अमोनिया लगा दिया, ठीक है, अमोनिया, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट तरह के एसिड हैं एंड जब इस एसिड का H जो होता है H एंड H ये हटकर कोई दूसरी चीज लगती है तो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब सोडियम लग गया तो ये बन गया सोडियम सल्फेट विच इज अ सॉल्ट। ठीक है, जब H हटकर यहाँ पर Na लग गया दैट इज सोडियम क्लोराइड, इट इज अगेन अ सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट कहते हैं जो कि आपके घरों में यूज होता है। अमोनिया, ठीक है, ये H हटाकर अमोनियम हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट विच इज अगेन अ सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट। हाइड्रोजन को जब हटाकर हम उसकी जगह पे कोई मेटल इंसर्ट करते हैं तो उसको जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, है ना, एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड एंड अगर हम इसका H रिप्लेस कर दे, देखो ये HCl है, इसका H हटाकर हमने मेटल लगा दिया दैट इज सोडियम, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं। नाउ सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये आपका सॉल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। सॉल्ट कब बनते हैं, जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड बेस में NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इन जनरल कॉन्सेप्ट हो गया सॉल्ट्स का। Okay, so in this slide we will study different types of salts formed by different types of acid. ठीक है, देखो लिखा भी है some basic salt used in chemical laboratory। तो जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आपको इन्हीं के salts दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिखा है salt of HCl। तो HCl अगर एसिड है तो उसका सॉल्ट क्या बनेगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अगर आपने एसिड जो है HCl लिया है तो वो जो सॉल्ट होगा वो हमेशा क्लोराइड बनेगा। ठीक है, मेटल ले लीजिए, देखिए सॉल्ट जो होता है ना, ये सॉल्ट है, इसके दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो पहला, ठीक है, इनिशियल होता है वो बेसिस के नाम पर होता है एंड जो लास्ट होता है वो एसिड के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोडियम क्लोराइड लिया है तो बताओ सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, NaOH जो कि बेस होता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। ठीक है, तो जब ये H को रिमूव करके Na यहाँ लगता है तभी तो सॉल्ट बनता है ना, NaCl। तो देखो सॉल्ट का
इनिशियल कौन होता है, बेस, एंड जो लास्ट होता है वो होता है एसिड। तो देखो ये जो क्लोरीन है वो कहाँ से आया, एसिड से, एंड जो ये सोडियम ये कहाँ से आया, बेस से। ठीक है, तो सॉल्ट का जो नाम होता है उसका इनिशियल हमेशा बेस से स्टार्ट होता है एंड एंडिंग हमेशा एसिड से। तो अगर HCl का सॉल्ट हम देखेंगे तो उसका जो लास्ट होगा वो हमेशा होगा क्लोराइड। ठीक है, एंड इनिशियल कोई भी जो भी आप बेस यूज करोगे, जैसे आपने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो Na कर दो सोडियम क्लोराइड, अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो यहाँ हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, KCl। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कोई भी मेटल जो भी आप यूज कर रहे हो बेस की तरह। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है सॉल्ट ऑफ H2SO4। तो पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ H2SO4। तो बताओ H2SO4 को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है, यानी कि इसकी जो सॉल्ट बनेगी उसकी एंडिंग क्या होगी, सल्फेट से। ठीक है, अब स्टार्टिंग क्या हो सकता है, कोई भी मेटल, जैसे कि सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, जो भी आपने बेस यूज किया होगा उसका आप मेटल उसमें इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका दूसरा सॉल्ट जो कि आप केमिस्ट्री लैब में देखोगे, सल्फेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट। नेक्स्ट आते हैं सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के जो एंडिंग होती है इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए कि अगर HCl है तो क्लोराइड बनेगा, अगर H2SO4 है तो सल्फेट बनेगा, अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट बनता है। ठीक है, नाइट्रेट यानी कि जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, नाइट्रेट, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कोई भी मेटल इसमें आप इंसर्ट कर दीजिए एंड फिर इसके आगे अगर नाइट्रेट लगा है दैट मीन्स वो जो सॉल्ट है वो किसका है, नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखो सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ना एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगा देना है एसीटेट। देखो एसिटिक है तो उसमें बस आपको ATE 8 लगा देना है तो एसिटेट बन गया। तो सॉल्ट जो होता है उसमें ये जो एसिटिक IC है उसको हटाकर ATE लगा दीजिए तो एसिटेट हो गया। फिर नाइट्रिक था, इसको HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक, तो उसका IC हटाकर ATE लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, है ना। सल्फ्यूरिक तो उसका IC हटाकर क्या लगा देंगे, 8, तो हो जाएगा सल्फेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक सल्फेट, नाइट्रिक नाइट्रेट, एसिटिक एसिटेट। ठीक, इस तरह से करते हैं। सिमिलरली कार्बोनिक एसिड तो कार्बोनेट। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कार्बोनिक एसिड है एंड मेटल, मान लीजिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो आपको पता है कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, कार्बोनेट, एंड मेटल आप देख लीजिए बेस में क्या लगा हुआ है, सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट, है ना। इस तरह से आप छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिससे कि आप याद रख सकते हो, आपको पूरी रिएक्शन याद करनी ही नहीं है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सिमिलरली एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड का आपको याद है एसिटेट होता है एंड आपने उसकी रिएक्शन करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटेट। फिर अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, तो जो भी आप बेस ले रहे हो उसका मेटल एंड इसका नेम एसिटेट। ठीक, सिमिलरली अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अगर आपने इसमें सोडियम यूज किया तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें 8 नहीं लगता है, इसमें IDE लगता है, क्लोराइड लगता है। ठीक है, क्लोरेट नहीं होगा, IDE क्लोराइड। ठीक है, बस यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे में 8 लगता है, सल्फेट, नाइट्रेट, एसिटेट, कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो, अगर एसिटिक एसिड का सॉल्ट होगा तो वो क्या होगा, एसीटेट होगा, एंड अगर कार्बोनिक एसिड का है तो कार्बोनेट होगा। जैसे कि आपका बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्ट है। एंड इसके साथ ही हमने फैमिली भी पढ़ ली। कितनी फैमिली आपने देखी, 1 2 3 4 5, तो आपके लेवल पर आपने 5 फैमिली पढ़ ली सॉल्ट की। नंबर 1 फैमिली होती है क्लोराइड फैमिली या फिर क्लोराइड सॉल्ट, नंबर 2 सल्फेट फैमिली या सल्फेट सॉल्ट, नंबर 3 नाइट्रेट सॉल्ट या नाइट्रेट फैमिली, नंबर 4
एसिटेट सॉल्ट या एसिटेट फैमिली, एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड दैट इज कार्बोनेट फैमिली। ठीक है, तो ये 5 तरह के सॉल्ट आपको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलेंगे, इन्हीं से आप एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, तो आपके लेवल पर ये जो इन्फॉर्मेशन है मोर देन इनफ है, आप इसको याद कर लीजिए कि अगर कार्बोनिक एसिड है, देखो कार्बोनिक एसिड अगर आप चाहते हो तो लिख लीजिए इसका फॉर्मूला H2OCO3। ठीक है, H2CO3 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड का तो मैंने अभी बताया CH3COOH, HNO3 दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड, एंड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो नाउ देखो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो 3 तरह के सॉल्ट बनते हैं, नंबर 1 न्यूट्रल सॉल्ट, नेक्स्ट वन एसिडिक सॉल्ट, एंड नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट आपको पता ही है, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि HCl रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बनेगी वो आपकी कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, ना सोडियम क्लोराइड की खास बात क्या होती है, सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट है जो कि आप अपने घरों में यूज करते हो। ठीक है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आपको लगता होगा ये जो सॉल्ट आप खा रहे हो ये आपके इंडस्ट्रीज में बनता है, नहीं, ये आपका इस मेथड से कभी भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन आवर नेचर। आपका जो सी है, ओशन है, उसमें सोडियम क्लोराइड बहुत ही अबंडेंस में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको कभी भी इंडस्ट्रीज में नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी आपके नेचर में अबंडेंस में प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखो एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से मिलकर बने हुए हों, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो चीज बनेगी आपकी, ये कैसी होगी, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगी। अमोनियम क्लोराइड इज अ एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करें तो बेसिक सॉल्ट बनता है आपका एक वीक एसिड से एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि एसिड आपने वीक लिया है दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, दे आर वीक एसिड। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कार्बोनिक एसिड लिया H2CO3, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH ले लिया आपने। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। बाइकार्बोनेट नहीं है, अगर ये बाइकार्बोनेट होता तो वीक होता वो। ठीक है, इट इज Na2CO3 विच इज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। तो जब एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनती है वो बेसिक बनती है, यानी कि ये आपके ब्लू लिटमस को क्या कर देगी, रेड कर देगी, जबकि एसिडिक सॉल्ट जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ सॉल्ट हो जाएंगे। So now next heading is some important salts which we use in our daily life। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ important salt जो कि हम रोज यूज कर रहे हैं, अब हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके घरों में जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, बेसिकली ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर आप यूज करते हो वो भी एक सॉल्ट है। सिमिलरली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज जो POP आपके घरों पे लगती है सफेद रंग की, वो भी एक सॉल्ट है। ठीक है, देन आपके घरों में जो आप खाना बनाते हो उसमें जो सॉल्ट यूज कर रहे हो वो भी एक सॉल्ट है। एंड सॉल्ट कैसे बनता है, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो अब हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहला सॉल्ट जो आपके घरों में बहुत यूज होता है दैट इज NaCl, जो कि आपके घरों में यूज होता है, नमक जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये अगर इंडस्ट्रीज में बनाया जाए तो कैसे बनाते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराया जाए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, व्हेन HCl रिएक्ट विद NaOH, बताओ सॉल्ट कैसे बनती है, बेस का इनिशियल ले लीजिए दैट इज सोडियम ले लीजिए, एंड HCl का क्लोरीन दैट इज क्लोरिक है तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड। बट ये जो सॉल्ट होता है कभी भी इस तरीके से नहीं बनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था ये आपके नेचर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको कभी भी इंडस्ट्रीज में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कॉमन सॉल्ट चाहिए तो आप ओशन से डायरेक्ट ले लीजिए, है ना।
तो नेक्स्ट देखो रॉक सॉल्ट, ये आपके क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अब तो नहीं, पुराने जमाने में ऐसे ही क्रिस्टल सॉल्ट आते हैं जिसको ओखली में पीसकर फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो अब तो आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल रही है, आयोडाइज सॉल्ट मिल रहा है, बट पहले ऐसे ही क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्ट आया करते थे एंड उसको फिर कुछ कर ओखली में फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, बता ही चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले तो डेली फूड में ही आप इसको यूज करते हो। नेक्स्ट इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। आपको पता होगा कि अगर किसी भी फूड में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन है तो उस पे आपका बैक्टीरिया या फंगस ग्रो नहीं करता है, तभी जो आपके घरों में अचार वगैरह बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिलाया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप किसी मार्केट से भी अचार लेकर आएंगे तो उसमें भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन एंड ऑयल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो ऑयल एंड सॉल्ट इतनी हाई अमाउंट में डालते हैं, वो क्यों डालते हैं? ताकि वो ख़राब ना हो सके, क्योंकि ज़्यादा अगर सॉल्ट होगा तो उससे आपका खाना बचा रहेगा। सिमिलरली जो फिश वगैरह होती है उसको भी सॉल्ट में, क्रिस्टल सॉल्ट में डिप करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि उससे आपका जो फिश है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस इन द मोल्टन स्टेट। तो अगर आपको सोडियम मेटल चाहिए तो उसके लिए भी आप सोडियम क्लोराइड को यूज कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैथोड पे होता है आपका पॉजिटिव एंड एनोड पे होता है नेगेटिव। तो जैसे ही आपने वाटर में NaCl डाला तो जो सोडियम मेटल होगा वो इधर डिस्चार्ज होगा एंड जो क्लोरीन गैस होगी वो इधर डिस्चार्ज होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सोडियम मेटल को कैथोड पर एंड क्लोरीन गैस को एनोड पर, ओके। नेक्स्ट इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वॉशिंग सोडा होता है दैट इज Na2CO3, उसको बनाने के लिए आपका NaCl यूज होता है। तो उसको हम देखेंगे जब आपका वॉशिंग सोडा आएगा तब उसको करा जाएगा। अभी आप इन जनरल इसके यूजर्स को याद कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को एज अ डिटर्जेंट पाउडर यूज किया जाता है, ये डिटर्जेंट सोप की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इससे आपके कपड़ों के जो डर्ट एंड ग्रीस होता है वो रिमूव हो सकता है, ठीक है। एंड इसका कॉमन फॉर्मूला जो होता है दैट इज केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3.10H2। नाउ सोडियम कार्बोनेट से तो हम फेमिलियर हैं, बट ये चीज़ क्या है? इट इज़ बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब Na2CO3 को हम कुछ वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो उसके क्रिस्टल में, ये मान लीजिए Na2CO3 का क्रिस्टल है, तो इसके क्रिस्टल में कुछ वाटर के पार्टिकल्स ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लीजिए। तो ये जो 10H2O इसके क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो एक सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, ऐसे जितने भी सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल होंगे उसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है इट इज़ बेसिकली Na2CO3.10H2O एंड ये एग्जाम में MCQ के पर्पज से या एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछ ले या फिर Na2CO3.10H2O का कॉमन नेम पूछ ले, तो दोनों ही रिवर्स करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट यानी ये वाटर एंड डेका मतलब 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्यों? क्योंकि ये आपके मॉलिक्यूल के क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको वो तैरते हुए नहीं दिखाई देगा सॉल्ट, नहीं, वो सॉल्ट के क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि एटम्स के अंदर वो वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा एश। नाउ एनहाइड्रस मतलब वो सोडियम कार्बोनेट जिसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। मान लीजिए आपने Na2CO3.10H2O को थोड़ी सी हीट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप हीट करोगे तो इसके क्रिस्टल में जो आपके वाटर थे वो
गायब हो जाएंगे, ठीक है, वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ये जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो क्या कहलाएगा, सोडा ऐश कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि जब हम पेपर को जलाते हैं तो ऐश होती है ना काली रंग की, सिमिलरली जब आप सोडियम कार्बोनेट .10H2O को बर्न करोगे तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी गायब हो जाएगा एंड ये कहलाता है सोडा ऐश, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडा ऐश का फॉर्मूला बस Na2CO3 होता है, ठीक है, क्योंकि उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। नेक्स्ट देखो, सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइज्ड, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसको वापस से हाइड्रस बनाना, यानी कि एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, उसको वापस से अगर आपको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करना है तो वापस से आपको उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइज्ड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर टू गेट द वॉशिंग सोडा। जैसे कि आपने सोडा ऐश को लिया, ठीक है, सोडा ऐश कैसा होता होगा, पूरा आपका पाउडर फॉर्म में, उसमें आपने थोड़ा सा पानी मिक्स किया तो वो आप अपने क्रिस्टल के फॉर्म में देखो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो चीज अब बनेगी इसको ही बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। एंड ये क्या है, सोडा ऐश, यानी कि सिर्फ Na2CO3। एंड ये क्या है, Na2CO3 बट 10H2O के साथ। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर रिएक्शन भी लिखी हुई है, Na2CO3 when dissolved in water then वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O। तो अगर आपने एग्जाम में वॉशिंग सोडा में केवल Na2CO3 लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि Na2CO3 इज नॉट वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O इज वॉशिंग सोडा। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, हाउ टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। एंड मैं आपको यहाँ पर बता दूं, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा स्ट्रेट 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे सीधा डायरेक्ट प्रिपरेशन पूछ लिया जाता है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में भी आ सकता है। 1 नंबर में आपसे पूछेंगे वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताइए, फिर 3 नंबर में आपसे पूछेंगे प्रिपरेशन कैसे होती है वो बताइए, एंड 1 नंबर में उसके यूजेस पूछ लिए जाएंगे, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा इन डेली लाइफ, ठीक है। तो ये स्ट्रेट 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एकदम अच्छे से याद करिएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही नंबर का क्वेश्चन कवर किया है, दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब हमें करना है 3 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज कैसे प्रिपरेशन करते हैं वॉशिंग सोडा की, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, दैट इज यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। याद करिए अभी हमने यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड में पढ़ा था ना कि इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, आ गया ना। तो सबसे पहले आपके वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए यूज होता है कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। रिएक्ट किससे करवाते हैं, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो फिर से ये आपका सोडियम क्लोराइड है, कैसा लेते हैं, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। फिर क्या लिया इन्होंने, उसके बाद लिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिया अमोनिया, ठीक है, NH3। तो देखो कितने इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, नंबर 1 NaCl, नंबर 2 NH3, नंबर 3 CO2, नंबर 4 H2O, ठीक है। एंड ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट नहीं बना अभी बाइकार्बोनेट बना है, ये H लगा हुआ है ना, जब H लगता है दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो N प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन हुई कैसे है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो रटना बहुत ही मुश्किल है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं कि कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये है आपका NaCl, ठीक है। तो देखो NaCl को जब वाटर में, क्योंकि वाटर यूज हो रहा है तो ये वाटर में अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ होगा ना, Na+Cl-, ठीक है। नाउ ये है आपका अमोनिया, इसको आप एज इट इज रखो, देन CO2 को भी एज इट इज रखो, देन H2O भी अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, H+ एंड OH-। नाउ अब जो आयंस में है वही कंबाइन हो पाएंगे, मॉलिक्यूल्स तो नहीं ब्रेक होंगे ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो क्लोरीन है, ठीक, एंड ये जो H+ है,
ये H प्लस जाएगा अमोनिया के पास, ये हो गया अमोनियम, ठीक है, एंड ये क्लोरीन भी इसी के पास जाएगा एंड ये टोटल क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। अब आते हैं, ये है आपका सोडियम, ये किसके पास जाएगा, CO2 के साथ एंड ये OH। देखो सबसे पहले क्या होगा, CO2 एंड OH आपस में रिएक्ट करेंगे एंड बनाएंगे H, ठीक है, देखो H इधर, CO2 एंड एक ऑक्सीजन इधर, ये हो गया HCO3 एंड ये HCO3 पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा, माइनस, एंड ये सोडियम भी इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा, तो सोडियम प्लस HCO3 माइनस दैट इज NaHCO3, ठीक है। तो ये जो आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, अब आपको समझ में आ रहा है कैसे कंबाइन हुए होंगे। सबसे पहले NaCl के टुकड़े हुए, Na प्लस एंड Cl माइनस, क्योंकि अमोनिया जो है यानी NH3, इसमें आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो ये तो आपके आयंस में ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये भी आपका कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। देन H2O, हाँ ये आपका H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। तो देखो सबसे पहले जो H प्लस होगा वो अमोनिया के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेगा, NH4, एंड इस NH4 में ये Cl माइनस जाकर कंबाइन करके फाइनली बना देगा NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ये देखो नेक्स्ट, अब जो ये OH माइनस बचा वो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना लेगा HCO3 माइनस, ठीक है। ये देखो CO2 था, इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड करो तो CO3 हो गया, है ना, एंड H ये साइड में लग गया HCO3 माइनस, एंड यहाँ पर सोडियम भी बेचारा अकेले है, तो देखा कि इसको और इसको आपस में कंबाइन कर लिया जाए, तो ये NaHCO3 के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से रिएक्शन हुई है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो देखो सेकेंडली, नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको वो बोलिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3 इज सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या बना था, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें अमोनियम क्लोराइड का तो कोई यूज नहीं, हमें NaHCO3 से मतलब है, तो हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो वही चीज लिखी है, सेपरेटेड, फिल्टर एंड ड्राई एंड हीटेड। तो उसको पहले सेपरेट किया गया, फिर उसको ड्राई किया गया, फिर उसको हीट किया गया। अब जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई होकर सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो on heating sodium hydrogen carbonate it decomposes to form sodium carbonate। बहुत इजी है, पहला वाला जो रिएक्शन था वो तो कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, बस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दिया है, एंड जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो उसका जो H2O होगा वो निकल जाएगा एंड जो केवल और केवल सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें से H2O निकल जाएगा एंड Na2CO3 बचेगा, ठीक। तो एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं हो, क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर ही तो निकल रहा है ना, तभी तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है उसको ही क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब Na2CO3 जो आपका वॉशिंग सोडा है, ठीक है, उसका जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दो तो क्या बच जाता है, सोडा ऐश में। तो केवल Na2CO3 को हम सोडा ऐश बोलते हैं, एंड जब इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कराएंगे तब वो हो जाएगा वॉशिंग सोडा में। तो थर्ड स्टेप में हम इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ही ऐड कराएंगे। तो आई होप आपको ये सेकंड स्टेप समझ में आ गया होगा। इसमें क्या हो रहा है, Na2CO3 आपका फॉर्म हो रहा है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा, यहाँ पे हीट का साइन बना लीजिएगा, तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर रिलीज होगा एंड कुछ CO2 रिलीज होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कभी कभी ये ना पूछकर कि राइट डाउन हाउ टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा, ना लिखकर आपसे सॉल्वे प्रोसेस पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस इज बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट,
ठीक। एंड उसमें रिएक्शन क्या होती है, NaCl reacts with ammonia plus carbon dioxide plus water to give sodium bicarbonate, and sodium bicarbonate on heating decomposes into sodium carbonate, ठीक है। and this process is called as Solvay process। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए एंड प्लस हाईलाइट कर दीजिए। Solvay process, the process of formation of sodium carbonate। सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है, वॉशिंग सोडा की बात नहीं हो रही है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो जो पहली की दो आपने रिएक्शन अभी लिखी है वही उसमें ऐड होंगी। ओके, नेक्स्ट देखो, बट बिफोर दैट कैल्शियम कार्बोनेट वाज हीटेड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आपने पिछले रिएक्शन में देखा था ना, यहाँ पर सोडा ऐश के साथ साथ क्या बन रहा था, CO2। तो इसको भी रिमूव करना जरूरी है बिफोर कि हम इसको कन्वर्ट करें वॉशिंग सोडा में। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को उससे हीट कराया जाता है सो दैट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका यूज हो जाए, ठीक। नेक्स्ट आपका है, अब फाइनली हम इस सोडियम कार्बोनेट में ऐड करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड उसके बाद फाइनली वो जो सोडियम कार्बोनेट होगा दैट इज सोडा ऐश, ठीक है। ये क्या है, सोडा ऐश। ये सोडा ऐश आपका कन्वर्ट हो जाएगा वॉशिंग सोडा में। देखो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश is dissolved in water and recrystallized। तो देखो ये आपका फाइन सोडा ऐश होगा, ठीक है। तो जब हमने इसमें वाटर को ऐड किया तो अब ये अपने क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जिसको आप घरों में यूज करते हो अपने गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स कंटेनिंग, अब इन क्रिस्टल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड ये क्रिस्टल्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये इनके एटम के अंदर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो पूरा वॉशिंग सोडा गीला गीला दिखाई पड़ेगा, नहीं, उनके क्रिस्टल में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो Na2CO3 when reacts with 10H2O it will lead to the formation of Na2CO3.10H2O that is washing soda। तो कितने रिएक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिली, 3 रिएक्शन। देखो नंबर वन रिएक्शन है जब आपने सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, इसको कंबाइन करके क्या बनाया था, NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड भी बना था। अब ये जो सोडियम इसमें बाइकार्बोनेट बना है, ये दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, NaHCO3 को हीट करा जाता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है सोडा ऐश में, दैट इज Na2CO3 प्लस CO2 भी रिलीज होता है, H2O भी रिलीज होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं, इन दोनों को, ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक। अब थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, आपका पहले तो CO2 को हटाया जाएगा जिसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, तो ये आपका हट जाता है। नेक्स्ट होता है ये जो Na2CO3 आया है, ये सोडा ऐश को क्रिस्टलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो Na2CO3 दैट इज सोडा ऐश को डिसॉल्व कराते हैं हम वाटर में, कितने मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3.10H2O, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक नंबर इस पर, एक नंबर इस पर, एक नंबर इस पर, कितने नंबर का क्वेश्चन बन गया, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तभी मैंने आपसे बोला कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल क्यों, क्योंकि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे इसके क्रिस्टल्स गायब हो जाएंगे, ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, वॉशिंग सोडा डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। कहने का मतलब ये है कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। कैसा, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट होने का मतलब क्या है कि वो आपका जब हमने उस पर लिटमस पेपर डिप किया तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज बेसिक बिहेवियर शो करेगा, है ना। जैसे बेसिस आपके रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली अगर आपने वॉशिंग सोडा
के सोल्यूशन में आपने अगर लिटमस पेपर डिप किया है तो वो आपके रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, प्रूविंग दैट वॉशिंग सोडा इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जब हमने Na2CO3 में वाटर ऐड किया तो उसमें आपका NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? बेसिक हो जाएंगी ना। तो जैसे ही आप उसमें रेड लिटमस डिप करोगे तो क्या होगा? रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इट इज यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नाउ परमानेंट हार्डनेस, पहली बात तो वाटर हार्डनेस का क्या मतलब है? वो कोई भी वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल कंटेंट है, यानी कि उसमें बहुत तरह तरह के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं। बेसिकली वो सूटेबल नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए। वैसे तो उसका एज सच कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल हार्ड वाटर जो होता है उसको प्रेफर नहीं किया जाता है पीने के लिए। प्लस अगर आप हार्ड वाटर से कपड़े धुलते हैं तो वो साफ सफाई जो होगी वो भी ठीक से नहीं हो पाएगी, क्योंकि लेदर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं उसमें आपका एक काउंटर एक्शन होता है जो कि इस वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकता है, जिससे कि आपका इजीली लेदर प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तभी अगर आप सोप से जो कपड़े धुल रहे हैं, जो डिटर्जेंट से धुल रहे हैं, तो आपने देखा होगा डिटर्जेंट के जो कपड़े धुलते हैं वो ज़्यादा साफ होता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वॉशिंग सोडा के बने होते हैं। आप देखो इसमें लिखा भी है, ये आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकता है। तो अगर आपका घर का पानी जो है वो हार्ड वाटर यानी कि उसका मिनरल कंटेंट ज़्यादा है, तो अगर उसमें आप कपड़े सोप से धुलोगे तो ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि लेदर का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। एंड लेदर जब फॉर्म ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से आपके कपड़े साफ होंगे? क्योंकि लेदर के फॉर्मेशन से ही आपका जो भी डर्ट एंड ग्रीस होता है वो रिमूव होता है। तो उस केस में आपको डिटर्जेंट पाउडर ही यूज़ करना चाहिए अगर आपके घर का पानी कैसा है? हाई मिनरल कंटेंट का है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी डिटर्जेंट पाउडर बनाए जाते हैं बेसिकली उसमें क्या ऐड होता है? वॉशिंग सोडा। एंड इसमें लिखा भी हुआ है इट इज़ यूज इन रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर, यानी कि अगर पानी आपका जो है उसका हाई मिनरल कंटेंट है तभी वॉशिंग सोडा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सफाई जो होगा वो सही से ही करेगा, यानी कि आपके कपड़े एकदम साफ चमकदार निकल के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी अनदर प्रॉपर्टी क्या है? क्लींजिंग प्रॉपर्टी। जो वॉशिंग सोडा होता है उसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए, धुलने के लिए। तो देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले वॉशिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लोथ्स, तभी तो इसको डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा, वॉशिंग सोडा अटैक्स डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले क्या करता है? जो वॉशिंग सोडा होता है वो आपके कपड़ों पे जो डर्ट एंड ग्रीस लगा होगा उस पर अटैक करेगा एंड उसको फिर वो एक माइसील के फॉर्म में, देखो ये आपके कपड़े का क्लॉथ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टेन लगा, ये स्टेन है। ठीक है, तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो आपके इसके चारों ओर एक कवरिंग बना देगा जिसको कहते हैं माइसील फॉर्मेशन, एंड ये जो माइसील होगी वो पानी में चली जाएगी। ठीक है, तो जिससे कि जो कपड़ा होगा वो स्टेन फ्री हो जाएगा। तो देखो पहले वाले कपड़े में रेड स्टेन था, अब इस कपड़े में स्टेन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हेल्प करता है रिमूविंग द डर्ट एंड ग्रीस, दैट इज वॉशिंग या क्लिनजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा अटैक्स डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट, तो वो उस ग्रीस एंड डर्ट पर एक कवरिंग बना लेगा एंड वो कवरिंग जो होती है पानी में सॉल्युबल होती है, तो वो पानी में चला जाता है एंड कपड़ा आपका साफ हो जाता है। ओके।